अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि सैमसंग पे ऊपर एक एरर आता है, कस्टम बाइनरी बूट ब्लॉक बाय ओईएम लॉक्ड। ये अगर आपके पास ऐसा एरर आ जाए तो आप किसी भी सैमसंग फ़ोन को किस तरह ठीक करेंगे। ये अभी फ़ोन को मैं ऑन कर रहा हूँ तो ये दोस्तों ऊपर आप देख सकते हैं एक रेड कलर में एरर हमें मौसूल हो रहा है। तो अगर आप दोस्तों के पास ऐसा ही कुछ एरर आ जाता है तो आप उसको किस तरह ठीक करेंगे। तो ये होगा बेसिकली कंप्यूटर के साथ। तो आपके पास एक लैपटॉप पीसी होना चाहिए और उसके साथ इंटरनेट का भी लगा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने उसमें से कुछ चीज़ें डाउनलोड करनी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। जो जो चीज़ें इस वीडियो में कंप्यूटर के ऊपर यूज़ होनी है उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। आप पहले वो डाउनलोड कर लें और उसके बाद आगे आप इस मेथड को फॉलो करें, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि इसको कंप्यूटर के साथ हमने कनेक्ट करना है और इसको ठीक करना है। तो अभी दोस्तों मैंने इसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट तो कर दिया है, लेकिन इसको हमने डाउनलोडिंग मोड पे लगा के करना है। तो मैं इसको डाउनलोडिंग मोड पे लगा लेता हूँ। मोबाइल को बंद कर लेना है। उसके बाद वॉल्यूम डाउन बटन और ये साइड पे एक बटन बना हुआ है, इसको होम बटन कहते हैं, ये दोनों दबा के आपने केबल लगा देनी है। तो अब दोस्तों कंप्यूटर पे हम चलते हैं। तो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को दबा लें। और ये दोस्तों हमारा फेसबुक का पेज है, इसको भी अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके फॉलो कर लें, ताकि यहाँ पे भी आपको वीडियोस की सपोर्ट मिलती रहे और यहाँ पे भी आप देख सकें कि क्या अपडेट्स हैं, मोबाइल के ट्रिक्स के बारे में यहाँ पे मालूमात आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो FRP हाईजैकर से हम इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और USB ड्राइवर आपके होने बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका मोबाइल कनेक्ट नहीं होगा दोस्तों। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन से ही मिलेगा। USB ड्राइवर ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पोर्ट स्कैन हो रही है। हमने सॉफ्ट ब्रेक FRP के ऊपर करके हाई जैक पे क्लिक कर देनी है। उसके बाद हमारा मोबाइल बंद हो जाएगा और फिर ख़ुद ही ऑन हो जाएगा। अगर तो दोस्तों फ़ोन मुकम्मल ऑन हो जाता है तो गुड लक। अगर मुकम्मल दोस्तों फ़ोन ऑन नहीं होता दोबारा उसी एरर पे आ जाता है। ये अभी आप देख सकते हैं फ़ोन एक दफ़ा बंद हो गया था और दोबारा उसी एरर पे आके रुक गया है। तो इसको मैं दोबारा डाउनलोडिंग मोड पे लेके जाता हूँ, जैसे हमने पहले किया था। वॉल्यूम डाउन बटन होम बटन के साथ हमने केबल कनेक्ट की थी। जब वार्निंग आ जाए तो वॉल्यूम अप बटन प्रेस कर दें। अब दोस्तों FRP हाईजैकर को हम बंद कर देते हैं। ओडियन 3 टूल है, ये सैमसंग का टूल है दोस्तों, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। आप इन्हें इसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद दोस्तों इसकी फर्मवेयर फ़ाइल जो इस मोबाइल की है, आपके मोबाइल की जो फ़ाइल है वो आपने अपने हिसाब से गूगल पे सर्च कर लेनी है। लेकिन अगर आपके पास यही सेम मोबाइल है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ से इसको हमने कॉपी कर लिया है दोस्तों लोकेशन को। अब हमने BL में यहाँ पे ये पेस्ट कर दी इसकी लोकेशन, और BL में हमने BL वाली फ़ाइल लगा देनी है, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों हमने AP में AP वाली फ़ाइल लगानी है। और AP फ़ाइल थोड़ी सी बड़ी होती है क्योंकि यही सारा कुछ होता है फ़ोन का। यहाँ पे थोड़ा टाइम लग जाएगा तो दोस्तों आपने परेशान नहीं होना, इंतज़ार कर लेना है। और ये आप देख सकते हैं अभी AP फ़ाइल ऐड हो चुकी है। मैंने वीडियो को तेज़ किया था इसलिए जल्दी हो गई है, आपके पास ज़्यादा टाइम लगेगा। CP में हमने CP ऐड कर दी है और CSC में दोस्तों CSC ऐड कर देनी है। और उसके बाद दोस्तों हमने स्टार्ट का बटन दबाना है। और साइड पे दोस्तों आप देख सकते हैं इसको दोस्तों मैं सबसे पहले आपको रिकवरी मोड में ला के दिखा देता हूँ कि इसका एंड्रॉयड वर्जन 9 है और इसको हमने अपडेट करना है एंड्रॉयड वर्जन 10 पे। तो वॉल्यूम डाउन और पावर बटन को एक साथ मैंने दबा के रखा हुआ था और उसके बाद ये मैंने वॉल्यूम अप बटन होम बटन और पावर बटन को दबा के रख लिया है ताकि ये रिकवरी मोड में चला जाए।
अब दोस्तों यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल साफ साफ कि ये इसका एंड्रॉयड 9 है और इसका जो फर्मवेयर है वर्जन वो भी BSLA है एंड पे। तो U3 इसकी बैनरी है। हमने एंड्रॉयड 9 से इसको करना है एंड्रॉयड 10 पे। तो इसको यहाँ से मैं पावर ऑफ कर लेता हूँ और दोबारा से ये वॉल्यूम डाउन बटन, होम बटन और दबा के तो केबल लगाता हूँ, ये दोबारा से डाउनलोडिंग मोड पे चला जाएगा। और यहाँ पे हमने अब इसको दोस्तों हमने कनेक्ट कर दिया है फ़ोन को, तो स्टार्ट का बटन दबाएंगे सिंपली तो इसमें फ्लैशिंग होना शुरू हो जाएगी। जो हमारे पास एरर आ रहा था वो एरर भी ख़त्म हो जाएगा और हमारा मोबाइल भी एंड्रॉयड 10 पे अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अब आ गई है सिस्टम फ़ाइल। तो सिस्टम फ़ाइल थोड़ी सी बड़ी होती है तो इस पर काफ़ी सारा टाइम लग जाता है, तो तब तक हम दोस्तों वेट कर लेते हैं।
तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी फ्लैशिंग मुकम्मल होने वाली है, मोडेम आया हुआ है। उसके बाद ये अभी नेक्स्ट आगे ओडीएम आ चुका है। इसके बाद ये मोबाइल बंद होके खुद ब खुद ऑन हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं मोबाइल बंद हो चुका है और खुद ही ऑन हो गया। अब इसमें से केबल मैंने निकाल ली है क्योंकि अब केबल की ज़रूरत नहीं है। तो अभी दोस्तों मैं रिकवरी मोड पे इसको ला के आपको दिखा देता हूँ कि इस पर एंड्रॉयड 10 इंस्टॉल हो चुका है। ये रिकवरी पे नहीं गया तो मैं वॉल्यूम डाउन और पावर बटन को दबा के रखता हूँ और ये बंद हो जाएगा। तो फिर दोबारा से रिकवरी मोड पे वॉल्यूम अप बटन, होम बटन और पावर बटन के साथ ये चला जाएगा। तो ये दोस्तों अभी आप देख सकते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होगा कि एंड्रॉयड 10 पे हो गया है और इसकी जो फर्मवेयर फाइल है वो भी चेंज हो गई है। तो यानी कि हमारा मोबाइल अपडेट भी हो चुका है और जो इस पे एरर आ रहा था ये गैलेक्सी A9 के बाद ये फ़ौरन एरर आ जाता था, वो भी ख़त्म हो चुका है। अभी दोस्तों यहाँ पे सैमसंग के लोगों पे ये कुछ टाइम के लिए स्टक हो जाएगा, तो हम वेट कर लेते हैं। अब दोस्तों ये जो इनक्रिप्शन फेल आ रहा है इसको हमने रीसेट कर देना है। रीसेट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये मोबाइल खुद ब खुद रीसेट होगा, यानी कि आप देख सकते हैं रेजिंग हो रही थी तो उसके बाद मोबाइल फिर से बंद होके ऑन हो जाएगा। तो ये जो सैमसंग का लोगो है इस पर 5 से 8 मिनट या 10 मिनट भी रुक सकता है। आपने परेशान नहीं होना कि हमारा फ़ोन हैंग क्यों हो गया है। तो ये मैंने वीडियो को स्किप कर दिया है ताकि आप दोस्तों का टाइम ज़ाया ना हो। अब दोस्तों लेट्स गो पे हमने नीचे स्टार्ट का बटन जो है वो दबा देना है। मैं यूएस वाली लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर दोस्तों आपके मोबाइल को FRP का लॉक लग जाता है, यहाँ पे वाईफाई से आगे नहीं जाता, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। आप वो वाली वीडियो देख के अपने मोबाइल का FRP भी अनलॉक कर सकते हैं, यानी बाईपास कर सकते हैं। तो अब दोस्तों आप देख सकते हैं ऑल डन हो चुका है, यानी हमारा मोबाइल जो एरर आ रहा था वो सारा ख़त्म हो गया। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।